प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा वीडियो है, एंड तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑपरेशन सिंदूर जिसने कांग्रेस की और पाकिस्तान की नींदें हराम करके रख दी हैं, इतनी ज़्यादा कि कांग्रेस बौखला गई और बौखलाहट में जो उनके साहबजादे हैं, जो उनके प्रिंस हैं, उनकी भाषा इस तरीके से बोल रही है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पाकिस्तान के अंदर जो मातम पसरा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो भारत की ताकत नज़र आई है, उसको लेकर के कांग्रेस जो इतनी ज़्यादा बौखला क्यों गई है। हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस के दावे इतने ज़्यादा फर्जी और बेमानी जो साबित हो रहे हैं, उसके बाद वो चुप क्यों नहीं हो रहे हैं। उसके बाद भी वो अपने ही लोगों को, चाहे वो शशि थरूर हों या सलमान खुर्शीद हों, उनको लेकर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी बातें उनके लिए भी वो लोग बोल रहे हैं। मोदी की स्ट्रैटेजी क्या थी और पाकिस्तान की बौखलाहट क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान और कट्टरपंथियों के बीच में ना बहुत ज़बरदस्त खलबली मच गई थी और बहुत परेशान वो लोग हो गए थे। और नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के घर के अंदर घुस करके मारा है उनको। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। इसके बाद मोदी सरकार ने एक मजबूत कूटनीति अपनाई और उसके तहत उन्होंने विदेशों में भारत का जो मजबूत पक्ष है, भारत के पक्ष को बहुत मजबूती से रखने के लिए पूरी उन्होंने टीम्स भेजी हैं अलग अलग पार्टी से। शशि थरूर जो कांग्रेस के बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी ये मान लिया कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पहले जैसी नहीं है। अब एक नई ताकत का प्रदर्शन हो रहा है, एक नई ताकत के साथ में जो भारत है वो दिख रहा है। ये बात उन्होंने भी मानी है। कांग्रेस की जलन का आखिर रीज़न क्या है, बरनौल की ज़रूरत क्यों है और उसके जो दावे हैं वो झूठे क्यों हो रहे हैं। कांग्रेस की बेचैनी जो है वो साफ दिख रही है। उनके जो देश के अंदर जो बयान आ रहे हैं उसको देख करके दिख रहा है। कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनके राज में भी बहुत सारी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, उनके जो नंबर हैं वो वेरी करते हैं। कभी कहते हैं 15 स्ट्राइक होती है, कभी 11 कहते हैं, कभी 4 कहते हैं, कभी 3 कहते हैं। 3 का दावा तो राहुल गांधी ने किया है। वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उनके टाइम पर कितनी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। अशोक गहलोत बोलते हैं 15 स्ट्राइक हुई थी, केसीआर बोलते हैं 11 स्ट्राइक हुई थी, शरद पवार जो उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे वो कहते हैं 4 स्ट्राइक हुई थी। और राहुल गांधी जो उनसे भी 4 कदम आगे आकर के डिनोमिनेशन में पूरा नीचे आ गए थे और आकर कहते हैं कि 3 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। यानी कांग्रेस ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रही, खुद तय नहीं कर पा रही कि स्ट्राइक्स हुई कितनी थी, व्हाट वर द नंबर ऑफ स्ट्राइक्स। हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। 2016 से पहले आरटीआई में आया है। 2016 से पहले भारत सरकार के पास में कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है कि कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक जो है हुई थी। यानी कि अगर हम ये बोलें तो सीधी सी बात यह कि 29 सितंबर 2016, 29 सितंबर 2016 को मोदी सरकार के नेतृत्व में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वही पहली बार सर्जिकल आधिकारिक रूप से दर्ज है, ऑफिशियली दर्ज है और उसकी वो हुई थी। इससे साफ ये पता लगता है कि कांग्रेस के जो दावे हैं वो सारे के सारे दावे जो हैं वो गलत हैं, खोखले हैं। और यूपी के वक्त में मोदी के वक्त का क्या फ़र्क है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करती हूँ। यूपी के वक्त में आपको याद होगा तो 26/11 जैसा हमला हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ था और आज भी हम लोग कहते हैं 26/11। उसमें 166 लोगों की जान गई थी। उस वक्त भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर हमला करने का प्रस्ताव रखा था और बोला था वी आर रेडी टू स्ट्राइक, बस उनको ये सिक चाहिए था। लेकिन यूपीए की सरकार ने मना कर दिया। 166 लोगों की जान गई थी और यूपी की सरकार ने मना कर दिया। मनमोहन सिंह ने कहा मैंने संयम दिखाया और एक्शन नहीं लिया। मनमोहन सिंह खुद तो मौन रहते थे, साथ में उन्होंने पूरे देश को मौन कर दिया था कि कोई उनसे सवाल ना पूछे, क्योंकि उन्होंने संयम दिखाया था। मोदी सरकार ने आतंकियों को उन्हीं के घर में घुस करके मारा है और पाकिस्तान को सबक सिखाया है। उन 26 लोगों की मौत का सबक सिखाया है जिनके घर से इतने सारे जो दर्द जो झेल रहे हैं वो लोग, उसका बदला लिया है। राहुल गांधी को पाकिस्तान में पीएम के तौर पर देखा जा रहा है।
उनको देखा जाता है कि वो पीएम बन जाते तो पूरा पीओके जो है वो करते, लेकिन मोदी का नाम सुनते ही वहाँ के जो आतंकी जो है ना उनकी नींद उड़ जा रही है। वो राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही वो लोग उड़ जाते हैं। वहाँ के आतंकी खुलेआम मोदी को मारने की धमकी दे रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि मोदी ने आतंकियों के दिल में एक खौफ पैदा करके रखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही जा कर के हमले हुए थे। अब कांग्रेस को ये तय करना है कि उनके वक्त में जो स्ट्राइक के आंकड़े थे आखिर वो कितने हैं, वो डिसाइड कर ले। 15 थे कि 11 थे कि 4 थे कि 6 थे कि 3 थे या कोई भी नहीं थे, ये कांग्रेस को डिसाइड करना ज़रूरी है। और क्योंकि बहुत भाद उठ रही है, बहुत खिल्ली उड़ रही है कांग्रेस की, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी तरफ से भाषणबाजी हो रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जो दावे हैं वो झूठे हैं? और राहुल गांधी पोस्टर बॉय जो बने हुए हैं पाकिस्तान के, उनकी जो लोकप्रियता जिस तरीके की है, उसमें देख करके आपको क्या लगता है, आपको क्या राय लगती है? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को सूट करती है, जो पाकिस्तान चाहती है, बुलवाना वही राहुल गांधी बोल रहे हैं। इसीलिए वो राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को रेवंत रेड्डी ने यहाँ तक बोला था कि अगर राहुल गांधी जो है पीएम बन जाते हैं तो पीओके वो लेकर के आ जाएंगे, बुके में लेकर के आ जाएंगे, किस में लेकर के आ जाएंगे। इतना आसान होता है। और मेरा एक सवाल ये भी उठता है कि अगर राहुल ये कहती है कि जो है अगर ये कांग्रेस ये कहती है कि हमने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया है लेकिन हमने किसी को बताया नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो पाकिस्तान ने आके क्यों नहीं बताया? पाकिस्तान को भी तो आके बताना चाहिए था ना कि हमारे पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमारा ये इतना नुकसान कर दिया भारत ने। वो भी तो नहीं आए थे। दाल में तो बहुत ज़बरदस्त काला है, पूरी दाल काली है। राहुल गांधी एंड पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप भी सवाल पूछिए। पीछे हटने का अब टाइम नहीं, क्योंकि देश की बात है, देश हित की बात है। देश सर्वोपरि है। हम तभी तक हैं जब तक हमारा देश है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।